गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे वार्षिक मूल्य में से प्राप्त कटौतियाँ। इससे पहले हमने नेट एनुअल वैल्यू निकालना सीखा था। उसके आगे का स्टेप है, यानी जब आप ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालेंगे उसमें से फिर लोकल टैक्सेस जो हैं आपके कर वो लेस कर देंगे तो आपकी नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ जाएगी। उसके बाद नेट एनुअल वैल्यू यानी NAV निकालने के बाद आप लोगों को कुछ डिडक्शंस, कुछ छूट मिलती हैं जो कि आपको लेस करनी पड़ती है। उसको हम बोलेंगे मानक कटौतियाँ या वैधानिक कटौतियाँ। डिडक्शंस आउट ऑफ एनुअल वैल्यू यानी एनुअल वैल्यू में से आपको ये दी जाएंगी। तो इसमें जो पहली आती है उसको वैधानिक यानी स्टैट्यूटरी या स्टैंडर्ड यानी प्रमाणिक कटौती भी बोलते हैं। ये होती है मकान वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर, यानी ये हर मकान पे दी जाएगी वार्षिक मूल्य के 30% के बराबर। ठीक है, लेकिन इन दशाओं में ये जो 3 पॉइंट दे रखे हैं बोर्ड में, इन दशाओं में ये नहीं मिलेगी। कौन कौन सा? पहला देखिए, यदि वार्षिक मूल्य ऋणात्मक हो, तो यानी कि अगर आपकी जो एनुअल वैल्यू है वो ऑलरेडी नेगेटिव आ रही है तो आप ऐसे केस में कटौती नहीं देंगे, क्योंकि नेगेटिव में से जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन नहीं दी जाएगी। सेकंड पॉइंट यहाँ पे, यदि वार्षिक मूल्य शून्य हो, तो जैसा कि आपके स्वनिवास वाले घर में होता है जो असेसी करदाता खुद के रहने के लिए प्रयोग में लेता है, तो उस मकान में का जो वार्षिक मूल्य होता है वो शून्य होता है, तो ऐसी दशा में भी आपको ये कटौती नहीं मिलेगी। तीसरा है, डूबत किराए की वसूली के संबंध में यह कटौती नहीं मिलेगी। जो किराया डूब गया है, जो बैड डेप्ट हो गया है आपका, तो वो उस संबंध में भी ये कटौती आपको नहीं मिलेगी। तो क्वेश्चन देखिए इसका, इलस्ट्रेशन 4.12। प्रोफेसर नयन 3 मकानों के स्वामी थे जिनका नगर पालिका मूल्यांकन क्रमशः 50,000, 75,000 और 96,000 वार्षिक है। ये तीनों मकान प्रोफेसर नयन द्वारा अपने निवास के लिए प्रयुक्त किए गए। अब देखिए, तीनों मकान खुद के निवास के लिए इन्होंने यहाँ पे प्रयुक्त किए हैं। तीनों मकानों का उचित किराया सामान्यतः नगर पालिका मूल्यांकन से 20% अधिक है। उन्होंने तीनों मकानों के संबंध में निम्न प्रकार सूचनाएं प्रेषित की। अब देखिए, तीन मकान हैं, स्वनिवास के लिए हैं, तो आपको यहाँ पे एक ही घर को स्वनिवास मानते हुए बाकी की 2 की कैलकुलेशंस जो है वो लेट आउट यानी किराए पर उठाए गए मकान के हिसाब से करनी है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट देखिए, चुकाए गए नगर पालिका कर मूल्यांकन 10% के बराबर था। प्रथम मकान की मरम्मत पर 4,000, द्वितीय मकान की आंतरिक साज सज्जा चित्रकारी एवं मरम्मत पर 10,000 और तृतीय मकान की मरम्मत पर 1,000 व्यय किए गए। नेक्स्ट, अग्नि बीमा प्रीमियम नगर पालिका मूल्यांकन का 7% है। प्रथम मकान उनके पिता ने उन्हें दिया था। पिता की वसीयत के अनुसार प्रोफेसर नयन मकान की आय में से 3200 रुपये प्रतिमाह पिता के गुरुदेव के आश्रम में देने को बाध्य हैं और वे यह राशि देते चले आ रहे थे। प्रत्येक मकान के साथ एक दरवान, एक माली, एक फर्राश एवं एक बिजली मिस्त्री नियुक्त है। प्रत्येक मकान के इन कर्मचारियों का वेतन 18,000 रुपये प्रतिवर्ष है। द्वितीय एवं तृतीय मकान का निर्माण कार्य क्रमशः नवंबर 2012 एवं नवंबर 2013 में समाप्त हुआ। प्रोफेसर नयन की मकान संपत्ति शीर्षक की कर निर्धारण वर्ष 19-20 के लिए कर योग्य आय ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखिए। अब यहाँ पे क्योंकि 3 मकान हैं तो 3 में से हमें कोई एक मकान को सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वनिवास हेतु मानते हुए बाकी के जो घर हैं उनकी लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी जो अपन ट्रीटमेंट करते हैं वो मानते हुए आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करनी है। तो देखिए, जब हमने क्वेश्चन देखा तब हमें पता चला कि जो म्यूनिसिपल वैल्यू फर्स्ट उसकी 50, 75 और 95 थी। वहाँ पे मैं आपको एक बार फिर क्वेश्चन दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे 96, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा 96,000 इसकी वैल्यू है। तो क्योंकि इसका जो मूल्य है वो ज़्यादा है तो इसको एसएससी का स्वनिवास मानते हुए बाकी को लेट आउट हाउस प्रॉपर्टी के लिए यहाँ पर सूटेबल और बेनिफिट रहेगा। क्योंकि इसका जो वैल्यू है वो 96,000 है, इनकी कम है, तो जो ज़्यादा अमाउंट का जो हाउस है उसकी जो वैल्यू है उसको हम स्वनिवास मानते हुए उसको टैक्स फ्री हम करवा लेते हैं, क्योंकि स्वनिवास की एनुअल वैल्यू नील होती है। ठीक है, उस पर आपको टैक्स नहीं देना या फिर उस पर टैक्स देना है तो क्योंकि एनुअल वैल्यू नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन भी नहीं मिलेगी और बाकी की चीज़ें भी यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होंगी। और बाकी के जो 2 घर हैं ये फर्स्ट और सेकंड, इनकी जो म्यूनिसिपल वैल्यूशन वो कम है कंपैरेटिवली टू थर्ड हाउस, तो हम इनको लेट आउट हाउस मानते हुए इन पे हम जो टैक्सेबल इनकम इन पे कैलकुलेट कर लेंगे और जिसकी ज़्यादा है उसको हम टैक्स फ्री करवा लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालते हैं हाउस प्रॉपर्टी में। ग्रॉस एनुअल वैल्यू निकालने के लिए आपको म्यूनिसिपल वैल्यूएशन चाहिए। आपने लिख दिया दोनों घरों का। थर्ड हाउस को क्योंकि हमने स्वनिवास माना है, सेल्फ रेजिडेंस माना है, तो उसकी जो एनुअल वैल्यू होगी वो नील होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कोई भी अमाउंट नहीं लिखना है, इसको आपको नील ही कंसिडर करना है। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड रेंट भी नहीं दे रखा तो हमें केवल फेयर वैल्यू दे रखी है जो कि 20% यहाँ पे आपको मेंशन था, तो आप यहाँ पे उसको
लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे नगर पालिका का जो मूल्यांकन है उससे 20% अधिक, तो यहाँ पे इनमें 50,000 का 20%, 75,000 का 20% यहाँ पे जोड़कर आप उस अमाउंट को मेंशन कर देंगे। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो आप क्या करेंगे, ग्रॉस एनुअल वैल्यू ले लेंगे जो इन दोनों में से ज़्यादा होगी। तो यहाँ पे ले लिया 60,000, यहाँ पे ले लिया आपने 90,000। ठीक है, अब आपको ग्रॉस एनुअल वैल्यू में से म्यूनिसिपल टैक्सेस लेस करने हैं तो आपको नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ये फॉर्मेट है, इस फॉर्मेट का PDF भी मैंने आपको भेजा हुआ है और इससे पहले के वीडियोस में भी आपको मैंने डिस्कस किया हुआ है। तो जो म्यूनिसिपल टैक्स है वो बोला हुआ है कि आपको 10% नगर पालिका मूल्यांकन करनी, 50 का और 75 का, तो यहाँ पर हमने उनको लेस कर दिया। तो मैं नेट एनुअल वैल्यू निकल के आ गई दोनों घरों में 55,000 एंड 82,500। अब इसके बाद नेट एनुअल वैल्यू कैलकुलेट करने तक तो हमने पिछले वीडियोस में सीख लिया था। अब इसके आगे का जो स्टेप है वो है नेट एनुअल वैल्यू में से मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन देना या फिर स्टैट्यूटरी यानी वैधानिक छूट देना। तो यहाँ पे वो है 30% के बराबर। सेक्शन कौन सा है, 24A। 30% के बराबर मानक कटौती दी जाती है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसके 30% के बराबर और सेकंड हाउस के नेट एनुअल वैल्यू के 30% के बराबर आप यहाँ पे कटौती दे देंगे और जो बचा हुआ आएगा वो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम होगा। जो थर्ड हाउस है, क्योंकि उसको हमने एनुअल वैल्यू हमने ले ली है, तो जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है आपकी मानक कटौती है वो केवल वो लेट आउट हाउस के ऊपर अप्लाई होगी जिनकी वार्षिक मूल्यांकन शून्य होगा। उस पर आप यहाँ पे छूट नहीं दे सकते क्योंकि उसका मूल्य पहले से ही शून्य है। जो ये छूट है यानी प्रमाणित कटौती है, इसका देने का यही इच्छा है, इसके पीछे मंशा ये है कि जो हाउस की वैल्यू है वो कम हो जाए और जो करदाता है उसको कम टैक्स देना पड़े। तो यहाँ पे वैल्यू जब पॉजिटिव है यानी पॉजिटिव वैल्यू है, नेगेटिव नहीं है, जैसे कि यहाँ पे शून्य है, तब आपको ये छूट अलाउ है मिलना, तब आप ये छूट प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे 30% की छूट आपको दोनों केसेस में मिल गई, जो आया आपका यहाँ पे टैक्सेबल इनकम आ गया। ठीक है, तो ये स्टैंडर्ड डिडक्शन का केस है।